आप जाइए, जा करके एक सर्वे कीजिए आपके चैनल के माध्यम से, मैं आपको बहुत अच्छी टिप दे रहा हूँ। आप सर्वे कीजिए और जा करके 100 मुसलमानों को चिन्हित कीजिए, रैंडमली सेलेक्ट कीजिए। उन 100 में से ये पूछिए कि तुम्हें आज़ादी के बाद से अब तक तुम्हें या तुम्हारे परिवार को या तुम्हारे ख़ानदान को पहले या बाद में वक्फ बोर्ड से क्या फ़ायदा मिला। तुम ये कहते हो 9 लाख संपत्तियां वक्फ बोर्ड की उत्तर प्रदेश में या भारत भर में हैं। 1,75,000 संपत्तियां उत्तर प्रदेश में हैं और 9 लाख के करीब पूरे भारत में। 9 लाख संपत्तियां जिस समाज के पास है, जिसकी प्रॉपर्टी 9 लाख है, और वो पंचर बनाने पे क्यों मजबूर है, वो शिक्षा से क्यों दूर है। उनसे ये सवाल पूछें कि ये जो वक्फ की बड़ी बड़ी संपत्तियां पड़ी थीं, 90 बीघा ज़मीन आज़म खान को 1 रुपये में उनकी पत्नी को क्यों दे दी गई थी। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने यहाँ 2 बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बना करके रखे हैं वक्फ की ज़मीन पर। वो वक्फ की ज़मीन उनके शॉपिंग, उनके घर वाले, उनके बाप की प्रॉपर्टी थी? नहीं, गरीब मुसलमानों की प्रॉपर्टी थी, लेकिन उनको कभी आपने इस्तेमाल नहीं करनी। आप मुसलमानों को रिजर्व में रखते हो, बैकअप में रखते हो कि जब कहीं फंसेंगे तो इनको आगे करेंगे, जब धरने की बात करेंगे तो गरीब मुसलमानों को आगे करेंगे। लेकिन जब विदेश में शिक्षा पाने की बात होगी तो असदुद्दीन ओवैसी के और बड़े बड़े जो मुस्लिम लीडरान हैं उनके बच्चे जाएंगे। जब अच्छी सुविधाओं की बारी होगी, जब सरकार से डील करके ठेके पट्टे लिए जाएंगे, तो उनके बच्चे, उनके ख़ानदान वाले, उनके भाइयों को मिलेंगे। गरीब मुसलमान को क्या मिलेगा? मुकदमे मिलेंगे, लाठी मिलेगी, जेल मिलेगी। वक्फ की संपत्ति, आज भारत का ये जो कानून आया है, इस पर मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, इसका सीधा फ़ायदा गरीब मुसलमानों को मिलेगा। क्योंकि अभी तक क्या होता था, मुतवल्लियान ज़मीनों को बेचते थे। कैसे बेच? अच्छा, एक बड़ा मज़ेदार आपको बताऊं, मैंने संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उनकी एक बयान सुना था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि भाई आप मस्जिदों की आमदनी कैसे बढ़ाएंगे, क्या उसमें नमाजियों पर टिकट लगाएंगे? तो ऐसी भद्दी सोच जो है वह कोई नकली सेक्युलरिटी रख सकता है। मैं बताना चाहता हूँ मस्जिदों की आमदनी होती कैसे है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता हो, बहुत सारे लोगों को ना भी पता हो। जो मस्जिद होती है, उसकी आमदनी के लिए, उसके इमाम की तनख्वाह के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए उसके आसपास में दुकानें या मकान बनाए जाते हैं जो किराए पे दिए जाते हैं। उसका किराया लिया जाता है, उस किराए के पैसे से इमाम की तनख्वाह दी जाती है। जो इमाम को पैसा दिया जाता है उससे मस्जिद का जो है वो होता है। बहुत सारे लोग अपनी तरफ से भी करते हैं, बहुत सारे मोमिन होते हैं जो पेंट, साफ़ सफाई का या पेंट कराने का अपनी तरफ से करा देते हैं। वो तो वही धार्मिक स्थल है, कोई भी डोनेट करे।